A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12th, unit 3rd, magnetic effect of current and magnetism. In last lecture, we discussed about the Biot-Savart's law and its application. We discussed the first application, that the magnetic field due to a current carrying conductor. Today we will discuss the next application, magnetic field due to a करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल. बेटा पहले हम जो लास्ट एप्लीकेशन हमने जो डिस्कस की थी उसको एक बार मैं रिमाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है. उसके बाद आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे. देखिए ये हमने कंडक्टर लिया था, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था बेटा, आई करंट फ्लो कर रहा था. पॉइंट क्लियर है. यहाँ पे क्या लिया था आपने, एक स्मॉल एलिमेंट आई इंटू डी एल, करंट एलिमेंट बोलते हैं इसको. करंट एलिमेंट किस डायरेक्शन लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है. यहाँ पे ओ था, ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे क्या था आपके पास, पी पॉइंट, जहाँ पे बेटा आपको क्या कैलकुलेट करना था, मैग्नेटिक फील्ड. तो ए पॉइंट से जो ये पी पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर कितना था बेटा, आर, ठीक है. ये दोनों एंड हमने कनेक्ट किए, एक ने एंगल बनाया फाई 1, दूसरे ने क्या बनाया फाई 2. सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट यूज़ करना. बायोट-सावर्ट्स लॉ का क्या कहता है, डी बी इजकल टू क्या होता है बेटा आपके पास, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर. अब यहाँ पे 3 टर्म आपको बताए गए थे, क्या क्या, डी एल, साइन थीटा और आर. इन तीनों टर्म्स को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, फाई की टर्म में. तो देखिए पहले हम साइन थीटा की बात करें. ट्रायंगल ओ ए पी दिखाई दे रहा है बेटा, ये एंगल थीटा है और ये एंगल कितना है बेटा, फाई. ये क्या है, एल, और ये क्या था बेटा, ए. तो इसमें क्या बताना है आपको, साइन थीटा को कन्वर्ट करना फाई की टर्म में. तो मेरे को सोच समझ के बताइए, थीटा प्लस फाई, इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, 90 डिग्री. सो थीटा कितना होगा यहाँ से, 90 माइनस फाइव. सो साइन थीटा क्या लिखूंगा बेटा, साइन 90 माइनस फाइव, दैट इज कॉस फाइव. तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉस फाइव. एक तो कन्वर्ट हो गया. दूसरा बेटा, इसी ट्रायंगल में आपको कॉस फाई लगाना है. ध्यान देना, कॉस फाई, ये एंगल फाई है, सामने वाला परपेंडिकुलर होगा. सो कॉस फाई क्या होता है, बी बाई एच होता है. तो कितना हो गया बेटा, कॉस फाई इज इक्वल टू ए बाई आर. ये ए बेस का काम कर रहा है, ठीक है. तो ए बाई आर, कॉस फाई इज इक्वल टू ए बाई आर. हमें तो आर चाहिए ना बेटा, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, ए बाई कॉस फाई. आर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा यहाँ से, ए बाई कॉस. सो कॉस फाई इज इक्वल टू ए बाई आर. सो आर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ए बाई कॉस फाई. तीसरा क्या बच गया बेटा आपके पास, डी एल. डी एल को भी तो कन्वर्ट करना था, तो क्या बताया था, इसी ट्रायंगल में क्या यूज़ करना बेटा, टेन फाई. टेन फाई क्या बनेगा बताओ, एल बाई ए. क्या बनेगा बेटा, एल बाई ए. सो एल इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ से, ए इंटू टेन फाई. बट हमें तो क्या चाहिए बेटा, डी एल चाहिए ना. इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट, डी एल बाई डी फाई इज इक्वल टू ए, टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर फाई. तो डी एल की वैल्यू कितनी आ गई, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू, ये इधर चला गया, डी फाई. सभी वैल्यूज प्लीज कर दीजिए. तो आपका हो गया डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट और 4 पाई आई ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर फाई कॉस फाई डी फाई और ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई. सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो डी बी इज इक्वल टू हो गया बेटा आपके पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई बाई ए. अब क्या करना बेटा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेट, ठीक है. सो इंटीग्रेट कीजिए, कहाँ से कहाँ, माइनस फाइव 1 से फाइव 2, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई कॉस फाई बाई ए इंटू डी फाई. म्यू नॉट ओवर 4 पाई बाहर ले लिया, आई बाई ए बाहर ले लिया. कॉस फाई का इंटीग्रेशन हो गया साइन फाई, कहाँ से कहाँ, माइनस फाइव 1 से फाइव 2. अब क्या करना पड़ेगा बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो साइन अपर लिमिट पुट करोगे तो फाइव 2, तो साइन फाइव 2 माइनस साइन ऑफ माइनस फाइव 1. माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाई ए.
साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। क्लियर है बेटा? सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। मैग्नेटिक फील्ड इसका ड्रॉ कर सकते हैं। क्या बताया था बेटा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उधर थंब रखना है राइट हैंड का, और जो आपके फिंगर होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज पाथ बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज पाथ नहीं बनाती है। ठीक है। फर्स्ट स्पेशल केस था, इफ पी इज एट मिड पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। जो ये वायर था ना बेटा, ये कैसा वायर हो आपके पास? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो। कैसा वायर हो बेटा? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। सो फाइव वन और फाइव टू दोनों एंगल कितने हो जाएंगे बेटा यहाँ पे? 90 डिग्री। कब? जब कैसा वायर होगा आपके पास? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगा, तो दोनों एंगल कितने होंगे बेटा? 90। तो साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 1 होता है, सो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जितना दूर जाएंगे A जितना इंक्रीज होगा, B उतना डिक्रीज हो जाएगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा बेटा? कार्ड ग्राफ बनेगा। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट केस, इफ P पॉइंट एट वन एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर। जो ये P पॉइंट था ना, जैसे ये वायर है, इसके एक एंड पे लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है बेटा? वन एंड पे। तो एक एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री, और दूसरा कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो 5 1 0 हो गया, 5 2 90, या 5 1 90 5 2 0, क्योंकि दोनों में से किसी एंड पे भी हो सकता है। सो बी नेट कितना जाएगा? म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाई ए। इनफाइनाइट लॉन्ग में कितना था जब मिड पॉइंट पे था? तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई बाई ए, लेकिन वन एंड पे है तो बेटा आई बाई ए। थर्ड केस, अगर आपके पास फाइनाइट लेंथ है, कंडक्टर जो है ना उसकी फाइनाइट लेंथ है, और पी पॉइंट उसके मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है। पी कहाँ लाई कर रहा है बेटा? मिड पॉइंट पे, और लेंथ जो है वो कैसी है? फाइनाइट है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, आपके पास फाइनाइट लाइन लेंथ है और पी मिड पे है, तो ये रहा एल, तो ये कितना हो जाएगा? एल बाई टू, एल बाई टू। मिड पे होगा तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो 5 1 इजकल टू 5 2 होगा। कितना मान लिया हमने? 5 मान लिया। ठीक है। तो यहाँ से साइन 5 प्लस साइन 5 2 साइन 5 हो जाएगा, और इस ट्रायंगल में क्या लगा लो बेटा? साइन 5 एल बाई टू ओवर ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल बाई टू का स्क्वायर। तो ये था आपके पास, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। स्पेशल केसेस क्लियर है बेटा? पहला क्या था? इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है और पी पॉइंट मिड पे लाई कर रहा है। दूसरा, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, पॉइंट पी वन एंड पे लाई कर रहा है। और तीसरा क्या है आपके पास? फाइनाइट लेंथ है कंडक्टर की और पी उसके मिड पॉइंट पे है। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम अब यहाँ स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। कोई भी सर्कुलर रिंग है, कोयल है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे निकालना है? एट द सेंटर ऑफ रिंग। कहाँ पे निकालना है बेटा? एट द सेंटर ऑफ रिंग। इसमें दो केसेस आएंगे बेटा, एक सेंटर वाला केस आएगा और एक एक्सिस वाला। तो हम यहाँ पे पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा है? सेंटर। तो हमने क्या जूम कर रखा है? एक रिंग कर रखा है जूम। वो क्या है? इसका सेंटर मान लीजिए, और इसकी रेडियस कितनी मान लीजिए आप? ए मान लीजिए या आर मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा हो, कोई ज़रूरी नहीं है, करंट ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है। तो आई इंटू डी एल किसी भी पॉइंट पे लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये रेडियस है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले क्या यूज़ करना है? स्टेटमेंट ऑफ बायट-सावर्त लॉ। बायट-सावर्त लॉ की स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा? डी बी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। आर का मतलब डिस्टेंस, तो यहाँ पे कितना ले रखा है? ए ले रखा है, तो ए स्क्वेयर लिख देंगे। सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई ए स्क्वेयर। थीटा एंगल देखिए होता है कितना है बेटा? 90 डिग्री। सो थीटा 90 साइन 90 कितना हो गया? 1। ठीक है।
सो कितना बच गया ये, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल बाई ए स्क्वायर, ठीक है, साइन 91 हो गया। टोटल के लिए क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन बोथ साइड, सो बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल बाई ए स्क्वायर। म्यू नॉट ओवर 4 पाई कॉमन ले लिया, आई बाहर ले लिया, मतलब ए स्क्वायर बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल का मतलब टोटल लेंथ कितनी होती है रिंग की बेटा, 2 पाई आर, लेकिन रेडियस आर की जगह हमारे पास क्या है, ए, तो क्या लिखा जाएगा बेटा, 2 पाई ए। एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, सो ये बच गया म्यू नॉट और 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 पाई। क्लियर है पॉइंट। बी इज इक्वल टू कितना बच गया बेटा, म्यू नॉट और 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 पाई। अब ये कहाँ पे है, एट द सेंटर ऑफ इट। अब जो ये 2 पाई है ना बेटा, ये बड़े ध्यान से समझना है। 2 पाई बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, 2 पाई होगा आपका एंगल सस्पेंडेड। देखिए इसको हम, सो 2 पाई यहाँ पे क्या है, एंगल सस्पेंडेड, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स लूप में होगा तो n से क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब ये 2 पाई को ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये कंप्लीट रिंग नहीं होती, अब हमें तो कॉमन है ना, मान लीजिए कुछ इस तरह का होता, ठीक है, तो क्या अब ये तो कंप्लीट रिंग नहीं है, तो ये एंगल कितना मान लो बेटा, एल्फा, ठीक है। तो ये 2 पाई है ना, इसकी जगह बेसिकली हम क्या लिखेंगे, एल्फा रिप्रेजेंट करेंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एल्फा। और इस एल्फा का मतलब है टोटल एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर, ठीक है। तो इस रिजल्ट को मैं कैसे लिखूंगा, म्यू नॉट और 4 पाई आई बाई ए इंटू एल्फा लिखूंगा बेटा, हमेशा मैं ये चीज़ याद रखूँगा, क्या, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाई ए इंटू एल्फा। बेसिकली यहाँ पे एल्फा है क्या, टोटल एंगल सस्पेंडेड। एल्फा क्या है यहाँ पे, टोटल एंगल सस्पेंडेड। अब ये देखो कंप्लीट रिंग है ना, तो टोटल एंगल कितना बेटा, 2 पाई आ गया आंसर। अगर मान लो ये सेमी सर्कल हाफ रिंग होती तो एल्फा की वैल्यू अब कितना रखते बेटा, 180। 180 का मतलब पाई, ध्यान रखना हमेशा रेडियन में रखना। पॉइंट क्लियर है। अगर 60 डिग्री होता, मान लो कितना ये 60 डिग्री है, तो क्या रखते बेटा, पाई बाई 3। पॉइंट क्लियर है। 90 होता तो क्या रखते बेटा, पाई बाई 2 रखते। तो आपको हमेशा ये अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा लिखेंगे हम, अल्फ़ा वाला रिजल्ट याद रखना है बेटा आपको हमेशा। पॉइंट क्लियर है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली करंट कैरिंग सर्कुलर रूट, और कहाँ पे निकाला है बेटा, उसके सेंटर पे निकाला है। इसी तरह इसका मैग्नेटिक फील्ड आप ड्रू कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब बेटा ये कौन सा केस है, एक्सिस वाला। इससे पहले वाला कौन सा था बेटा, सेंटर वाला, ठीक है। एक्सिस पे निकालना है। अब ये डायग्राम बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। ये कुछ इस तरह से हमने एक सर्कुलर लूप ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पी पॉइंट है, ठीक है। इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना ले लिया बेटा, एक्स ले लिया, और इस लूप की रेडियस कितनी अज्यूम कर रखी है हमने, ए। पॉइंट क्लियर है। मान लीजिए कुछ इस तरह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप क्या लेंगे, करंट एलिमेंट, ठीक है बेटा। अब यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उसकी वजह से स्मॉल फील्ड होगा, ठीक है। आपको पता है डी बी इक्वल टू क्या होता है, डी एल क्रॉस आर आता है ना, और डी बी जो होता है उन दोनों के परपेंडिकुलर। तो इसकी वजह से जो स्मॉल फील्ड होगा वो कितना होगा बेटा, डी बी होगा। कितने एंगल पे, जितना एंगल ये होगा ना, ये 5 मान लीजिए, तो उतना ही एंगल ये 5 होगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एंगल वाई एक्सिस के साथ बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, एक्स एक्सिस के साथ बना था। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ये जनरल मिस्टेक होती है। तो डी बी ऐसे स्ट्रेट नहीं दिखाना है आपको,
ऐसे नहीं दिखाना बेटा, ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ड होगा दोनों तरफ। और जो ये एंगल बनेगा ना बेटा, ये कौन से एक्सिस के साथ बनेगा, यहाँ वाई एक्सिस के साथ बनेगा, ये ध्यान दे लेना। पॉइंट क्लियर है। बाकी वही है, रिजोल्व होगा दो कंपोनेंट्स में, क्या क्या होंगे बताओ। एक आपका डी बी कॉस फाई और एक क्या होगा आपका डी बी साइन फाई। देखिए डी बी है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना है, तो यहाँ डी बी कॉस फाई गया और यहाँ पे डी बी साइन फाई। ये डी बी डैश होगा इस नीचे वाले कंपोनेंट की वजह से, तो यहाँ पे क्या गया बेटा डी बी डैश कॉस फाई और यहाँ पे डी बी डैश साइन फाई। कॉस वाले इक्वल अपोजिट होंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और साइन वाले क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर है। तो पहला स्टेप क्या करना है, यूजिंग द स्टेटमेंट ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ, डी बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर, और नीचे क्या आ गया बेटा आर क्यूब। इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनता है बेटा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एंगल थीटा यहाँ पे कितना होगा बेटा 90, साइन 90 कितना हो गया 1, सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है। वही है, रिजोल्व किया दो कंपोनेंट से, डी बी साइन फाई डी बी कॉस फाई, कॉस वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन वाले क्या हो जाएंगे ऐड। तो टोटल जो फील्ड आएगा वो किसकी वजह से आएगा बेटा, साइन कंपोनेंट की वजह से। तो 0 से 2 पाई ए डी बी साइन फाई। ठीक है, कोई दिक्कत हो जाएगा यहाँ से, सिर्फ आप इसको देखिए डी बी साइन फाई, डी बी की वैल्यू रख दो म्यू नॉट और 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन फाई। ठीक है, साइन फाई की वैल्यू रख दोगे कहाँ से, ट्रायंगल से। कौन सी ट्रायंगल से, देख लीजिए इस ट्रायंगल से, ये ए है ये आर है एक्स, यहाँ से साइन फाई निकालना है तो क्या हो गया ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो साइन फाई की वैल्यू रख दो ए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया और कुछ भी नहीं। म्यू नॉट ओवर 4 पाई कॉमन आ जाएगा, आई कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 तो यहाँ है और हाफ यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 3/2, ये कॉमन आ जाएगा। सिर्फ अंदर क्या बच गया बेटा, अंदर बच गया बाहर तो है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, अंदर है इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल का मतलब 2 पाई ए, वही है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो बेटा n से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है, कर दोगे यहाँ तक। स्पेशल केस फर्स्ट क्या आता है, एट द सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग, तो इसका मतलब x कितना हो गया बेटा 0, x 0 होगा, एक्स स्क्वायर भी 0 होगा, x की वैल्यू 0 रख दो, वही आ जाएगा जो हमने पहले कैलकुलेट किया था एट द सेंटर ऑफ रिंग। दूसरा x ग्रेटर देन a, मतलब p पॉइंट बहुत दूर है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ रिंग, तो कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से a को क्या कर दोगे आप नेगलेक्ट। अब एक ये छोटा सा नया टर्म होगा आपके लिए एन आई ए, कैपिटल M इज इक्वल टू होता है एन आई ए। आई क्या है यहाँ पे करंट, ए क्या है एरिया, और n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, या तो आप इसको कैपिटल N से रखो या स्मॉल n से, आप कैपिटल N से ही रखो, यहाँ स्मॉल n से लिखा हो, कैपिटल N से रखो। तो एन आई ए, एरिया क्या बनेगा बेटा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई ए स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ए ले रखे हैं ना लूप की, इसका रेट क्या बनेगा पाई ए स्क्वायर। तो ये जो एन आई ए है, देखिए ध्यान से, एन तो ये रहा, ये कैपिटल एन ही है बेटा, ये लिखा हुआ स्मॉल एन है, आई हो गया, और आगे ये पाई दिख रहा होगा और ये ए स्क्वायर दिख रहा होगा, तो ये क्या बन गया एरिया। तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल एम से, जिसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या आता था, स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल बताता था।
ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी था। ऐसे ही आपका मैग्नेटिज्म में क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, जिसको हम बार मैग्नेट भी बोल देते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ बताता है। तो कैपिटल एम यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, NI। सो रिंग विल बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो कहने का मतलब क्या, कंक्लूजन में कोई भी आपके पास सर्कुलर रिंग है तो वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। थर्ड है x इज इक्वल टू ए। ठीक है बेटा, तो x की आप प्लेस कर दोगे a, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। इससे पहले था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। अलग अलग केस है, ये ध्यान रखना। अब हम कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिंग्स की बात करेंगे। तो जिसमें पहला केस आपके पास होगा कुछ इस तरह से, दो रिंग है, एक ये रिंग है और ये की है। दोनों में जो है ना डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है बेटा, सेम है। क्या है दोनों में, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम। एक की रेडियस मान लो R1 है और एक की रेडियस कितने है, R2। एक में करंट I1 है और एक में I2। अब ध्यान देना, क्या ध्यान देना है बेटा, कि जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा ना दो कोयल में, ये देखिए दो कोयल है आपके पास, ठीक है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, दोनों का कॉमन सेंटर है। एक कोयल ये है और एक ये है, सेंटर कॉमन है इन दोनों का एक ही। एक का रेडियस R1 है और एक का R2। एक में करंट I1 और I2। हो सकता है न्यूमेरिकल में करंट इक्वल भी हो और अनइक्वल भी, कोई इशू नहीं है। आपको क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड। बेटा जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा ना दोनों में, तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। अब हम कैसे देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बेटा ये थोड़ा ध्यान से समझना आपको। जैसे ये कॉइल है और इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या करना है आपको, इस डायरेक्शन में ऐसे अपने राइट हैंड की फिंगर रखनी है। क्या रखनी है, राइट हैंड की फिंगर। और जो थंब होगा ना आपका, क्या थंब, वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो बताओ मेरे को सोच समझ के, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। करंट इस तरह से आप करके देखिए, इसकी डायरेक्शन में फिंगर रखूँगा तो ऐसे फिंगर रखूँगा मैं राइट हैंड की, तो मेरा थंब है ना वो अपवर्ड आएगा। किधर आएगा बेटा, अपवर्ड। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड है। पॉइंट क्लियर है। दूसरी रिंग भी ऐसे ही है, ऐसे ही करंट फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड की फिंगर ऐसे ही तो रखूँगा मैं, इसके ऊपर रखनी है फिंगर, इसके ऊपर, और थंब क्या देगा, डायरेक्शन। एक तरह से ये कह लीजिए आप कि फिंगर को सेंटर की तरह रोटेट कर लीजिए। ठीक है, तो अब भी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर बताया था, सेम डायरेक्शन में क्या होंगे, ऐड। तो टोटल फील्ड कितना आएगा, B1 + B2। सेंटर पे पूछा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा, सेंटर वाला लगेगा। बस इतना ध्यान देना है। सेंटर पे पूछा है तो फॉर्मूला सेंटर वाला लगेगा। आपको डायरेक्शन देखनी है, सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएंगे। जो जो करंट दे रखा हो वो करंट रख देना, जो दोनों की रेडियस दे रखी हो रेडियस। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो देखिए, एक में मान लो क्लॉकवाइज है और एक में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये है, ये पहली रिंग है, इसमें करंट ऐसे है, तो ऐसे फिंगर रखूँगा तो मेरा थंब परपेंडिकुलर डाउनवर्ड जाएगा। दूसरी रिंग ऐसे है, इसमें फिंगर ऐसे रखनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि करंट ऐसे दे रखा है, तो इसका फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट, तो बेटा यहाँ सब्ट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ रिजल्ट यूज होगा B1 - B2। पॉइंट क्लियर है, कर दोगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा हुआ है दो कोइल्स को, ठीक है। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो अब इन दोनों का फील्ड भी परपेंडिकुलर जाएगा। फील्ड कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर। और पढ़ा रखा है दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे आता है, याद कीजिए, A² + B² स्क्वायर रूट, यही तो आता है, A² + B² स्क्वायर रूट।
तो एक का फील्ड B1 दूसरे का B2, तो क्या लिखा जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, सेंटर पे पूछे तो दोनों में सेंटर वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बाकी वेक्टर एडिशन है, ये मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। अगर अल्फा एंगल बना रहे हैं तो ये अल्फा और अल्फा पाई के टर्म में आपको हमेशा प्लेस करना है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग सर्कुलर कोइल्स। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रखना, रिंग के अंदर कैसे देना है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर रखनी राइट हैंड की, थंब आपको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का। कर दोगे बेटा, तो इस तरह से ये आपका बाइट चार्ट्स लाके यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वी discuss about the Ampere circuit law and its application.